प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी क्लास 5th की हिंदी का कार्यपत्रक करेंगे। 42 यानी 42 नंबर कार्यपत्रक करेंगे। सबसे पहले आपको पता ही है कि आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है जिस दिन आप वर्कशीट को सॉल्व करोगे। तो बच्चों, अब तक हमने हिंदी की वर्कबुक के जो आपकी वर्कबुक है उसके 41 कार्यपत्रक कंप्लीट कर लिए हैं। उन सब में बच्चों हमने व्याकरण के नए नए टॉपिक सीखे हैं। ठीक है, तो अधिगम क्षेत्र है बच्चों सृजनात्मक अभिव्यक्ति, और आज का जो हमारा विषय है वो है चित्रों को देखकर कहानी को समझ पाना तथा संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिख पाना। तो बच्चों, पिछले हमने वीडियो में 3-4 कहानियां बनाई थी अपनी कल्पना से। ठीक है बच्चों, तो आज क्या करना है, चित्र को देखना है, कहानी को समझना है, उसके बाद नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हमें उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे 4 चित्र दिए हुए हैं। तो आप चित्रों में देखो, आप क्या देख रहे हो। पहले चित्र में आप देख रहे हो एक खरगोश है और एक नीचे कछुआ है, और दूसरे चित्र में आप देख रहे हो कि खरगोश भाग रहा है, पेड़ के पास है, और कछुआ है वो पीछे है। ठीक है, यानी खरगोश तेज दौड़ रहा है, कछुआ पीछे धीरे धीरे आ रहा है। और तीसरे में क्या होता है, खरगोश है वो पेड़ के नीचे सोया पड़ा है, और जो कछुआ है वो अपना चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और देखो वहां पे समाप्त भी लिखा हुआ है। ठीक है, और चौथे में आप देखोगे कछुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। ठीक है, और जो वो उसने अपनी दौड़ थी वो कंप्लीट कर ली है। तो बच्चों, आप इशारों से समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। हाँ बच्चों, तो मैं कहानी कछुआ और खरगोश की बात कर रही हूँ। आपने सुनी होगी ना, एक कछुआ था और एक खरगोश था। खरगोश तेज दौड़ता था, कछुआ धीरे चलता था। तो बच्चों, इस कहानी पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, एनिमेटेड वीडियो है बच्चों। आप उस वीडियो में चित्रों की सहायता से कहानी को देख भी सकते हो और समझ भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, कछुआ और खरगोश की कहानी का। तो आप कहानी को वहां से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बच्चों, फिलहाल मैंने आपको कछुआ और खरगोश के जो चित्रों की तो वो पहचान करवा दी है। तो इस कहानी का हमें क्या करना है, उचित शीर्षक लिखना है, यानी इस कहानी का हमें नाम लिखना है। तो बच्चों, कहानी में आप ज्यादा क्या देख रहे हो, खरगोश और कछुए को ही देख रहे हो। तो हम इस कहानी का जो शीर्षक है वो दे रहे हैं कछुआ और खरगोश। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी का उचित शीर्षक है, यानी इस कहानी का नाम है कछुआ और खरगोश। अगर बच्चों आपने कहानी पढ़ी हुई तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं पढ़ी तो आप हमारा वीडियो देख लीजिएगा, आपको कहानी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। चित्रों की सहायता से कहानी बनी हुई है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, कछुआ और खरगोश में क्या शर्त हुई। तो बच्चों, कछुआ और खरगोश में, तो इसका आंसर है बच्चों, कछुआ और खरगोश दोनों में दौड़ में कछुआ और खरगोश दोनों में दौड़ में प्रथम आने की शर्त लगी। तो इस कहानी में यही था कि खरगोश ने कछुए को चुनौती दी थी कि चलो दौड़ लगाते हैं, क्योंकि खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड था। तो उसने कछुए को शर्त लगाई थी कि चलो दौड़ते हैं, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। ठीक है, तो अब बच्चों तीसरा है, खरगोश रास्ते में क्या सोचकर सो गया। तो आपने थर्ड चित्र में बच्चों, तीसरे चित्र में देखा था, पेड़ के नीचे खरगोश सोया हुआ है। तो खरगोश क्या सोचकर सो गया था। तो बच्चों इसमें था कि खरगोश यह सोचकर सो गया था, खरगोश यह सोचकर सो गया
कि अभी कछुए को आने में काफी समय लगेगा या बहुत समय लगेगा। आपको पता है बच्चों, खरगोश तेज दौड़ता है और कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो खरगोश ने सोचा इसको आने में, कछुए को आने में तो टाइम लगेगा, क्यों ना मैं पेड़ के नीचे सो जाऊं। काफी समय लगेगा, क्यों न थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लो। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ये है, खरगोश यह सोचकर सो गया कि कछुए को आने में बहुत समय लगेगा, क्यों ना थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लूं। ठीक है बच्चों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, खरगोश और कछुओं में से दौड़ कौन जीता। तो चित्र में आप देख लो कौन जीता है बच्चों, चौथे चित्र में आपको दिखेगा। ठीक है, वहां पर सिर्फ कछुआ दिखा रहे हैं, यानी कछुआ दौड़ में जीता था। कछुआ दौड़ जीता। अब कछुआ दौड़ क्यों जीता था बच्चों, क्योंकि उसने आराम नहीं किया, वो धीरे 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 चलता रहा था, इसलिए वो दौड़ जीत गया। अब बच्चों जो पांचवा प्रश्न है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका क्या आंसर दें। ठीक है, अगर आप कछुए के स्थान पर होते तो क्या करते, आपको लिखकर बताना है। तो बच्चों, अगर मैं कछुए के स्थान पर होती, बच्चों मैं तो मेरी सोच बता रही हूं, आपकी क्या सोच होगी वो आप अपनी तरफ से भी आंसर बना सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट दे रही हूं। अगर मैं कछुए के स्थान पर होती तो मैं कछुए के जैसे ही धैर्य से काम लेती, यानी घबराती नहीं। ठीक है, धैर्य से काम लेती व जब तक मंजिल पर, जब तक मंजिल पर न पहुंचती, आराम नहीं करती। तो बच्चों मैंने तो इसका ये आंसर दिया है, आप भी सोचकर कोई अच्छा सा आंसर बना सकते हो अपनी, आपके मन में जो भी विचार आता है। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिली थी कि धैर्य से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि खरगोश तो बहुत तेज दौड़ेगा, मैं तो हार ही जाऊंगा। ऐसी सोच हमें कभी नहीं रखनी चाहिए, हमें हमारा प्रयत्न करते रहना चाहिए, चाहे हम जीते चाहे हारे, हमें हमारी कोशिश करती रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, प्रश्न उत्तर अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ज्वाइन भी कीजिएगा। बच्चों हमने जो कहानी बना रखी है खरगोश और कछुआ पर, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस कहानी को भी देखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।